नमस्कार, मेरा नाम है शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारी विशेष साप्ताहिक वीडियो सीरीज डिकोडिंग अर्बन नक्सल। आज है इसका दूसरा एपिसोड। अर्बन नक्सल एक ऐसा शब्द जिसे लेकर कई तरह की चर्चाएं होती हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि शहर में रहने वाला वह वर्ग जो पत्रकार, कवि, लेखक, बुद्धिजीवी, मानवाधिकार कार्यकर्ता, संस्कृति कर्मी और नारीवादी के रूप को अपनी ढाल बनाकर माओवादी गतिविधियों में संलग्न है या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से माओवादियों, नक्सलियों को सहायता पहुंचा रहे हैं, उन्हें ही अर्बन नक्सल कहा जाता है। इस एपिसोड से हम उन्हीं अर्बन नक्सलियों के बारे में आपको जानकारी देंगे। आज के इस दूसरे एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शहरी माओवादी की जिसे दलित एक्टिविस्ट के रूप में पेश किया गया, जिसका भाई 50 लाख रुपए का इनामी माओवादी था और उसका एनकाउंटर सुरक्षा बलों ने किया, और जो व्यक्ति वर्तमान में माओवादी संबंधों के कारण जेल में बंद है। आइए जानते हैं कौन है ये अर्बन नक्सली। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है आनंद तेलतुंबड़े। आनंद तेलतुंबड़े भीमा कोरेगांव में हुए जाति हिंसा के आरोपियों में से एक है। इसके ऊपर यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है। वर्ष 2012 में आनंद तेलतुंबड़े ने दलित संगठनों को माओवादियों से मिलने के लिए उकसाने का प्रयास किया था। आनंद तेलतुंबड़े ने कहा था कि दलित आंदोलन को माओवादी आंदोलन के साथ जोड़ा जाना चाहिए। आनंद तेलतुंबड़े ने यह बात माओवादियों के फ्रंटल संगठन आरडीएफ अर्थात रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट के मंच से कही थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट अर्थात सीपीआई माओइस्ट, जो भारत में एक प्रतिबंधित माओवादी आतंकी संगठन है, उसकी केंद्रीय समिति के सदस्यों में से एक अनुराधा गांधी के सभी लेखकों का संकलन आनंद तेलतुंबड़े ने किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, आनंद तेलतुंबड़े ने इन लेखों का संकलन माओवादियों के फ्रंटल संगठन अनुराधा गांधी मेमोरियल कमेटी की ओर से किया था। और आनंद तेलतुंबड़े के द्वारा माओवादी आतंकी अनुराधा गांधी के लेखों के संकलन के बाद वर्ष 2011 में एक पुस्तक भी प्रकाशित की गई थी। इसके अलावा श्रीधर श्रीनिवास नामक एक कुख्यात सजा याफ्ता माओवादी आतंकी की मृत्यु के बाद आनंद तेलतुंबड़े ने उसकी तुलना भगत सिंह से की थी। साथ ही नवीन बाबू नामक एक माओवादी आतंकी जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी अर्थात जेएनयू से पढ़ा हुआ था, जब माओवादियों की तरफ से जंगलों में लड़ते हुए उसका एनकाउंटर हुआ, तब भी आनंद तेलतुंबड़े ने शहरी माओवादी वरवरा राव के साथ मिलकर एक मंच में उसकी मौत को ही ग्लोरीफाई किया था। एल्गार परिषद और माओवादियों के बीच के संबंध के मामले में इस पर अभी केस चल रहा है और इस केस की सुनवाई दिन ब दिन, महीने दर महीने अलग अलग तारीखों में हो रही है। और इस सुनवाई के बीच में आनंद तेलतुंबड़े ने कई बार जमानत की याचिकाएं भी लगाई है, जो कोर्ट ने एक के बाद एक खारिज की है। और इन्हीं सुनवाइयों के बीच में शहरी माओवादी आनंद तेलतुंबड़े के वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक दलील देते हुए कहा था कि एनआईए अर्थात राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उसे प्रत्यक्ष रूप से किसी भी हिंसक कृत्य के लिए जिम्मेदार ठहराए बिना आतंकवादी करार दे दिया है। इस अर्बन नक्सल के वकील मिहिर देसाई ने कोर्ट में कहा था कि एनआईए ने चार्जशीट में दावा किया है कि तेलतुंबड़े आतंकवादी संगठनों का हिस्सा था और उसने आतंकी गतिविधियों के लिए उकसाने और बढ़ावा देने का काम किया है। उसके वकील ने कहा था कि वास्तविकता में चार्जशीट में तेलतुंबड़े पर हिंसा के किसी कृत्य को लेकर सीधे आरोप नहीं लगाए गए थे। यही कारण, इन्हीं सारे कारणों को उसका हवाला देते हुए वकील ने दलील दिया था कि आतंकवादी कहने के लिए हिंसा की कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि आनंद तेलतुंबड़े ने नहीं की थी। इसलिए उसे आतंकवादी ना कहा जाए और उसे जमानत भी दे दी जाए।
हालांकि कोर्ट ने इन सारे दलीलों को खारिज करते हुए सारी चीज़ों को, जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया था। और एनआईए ने पहले भी इस बात को स्पष्ट किया था कि आनंद तेलतुंबड़े प्रतिबंधित माओवादी आतंकी संगठन सीपीआई माओइस्ट का सक्रिय एक्टिव मेंबर है। इससे पहले भी जमानत की याचिका का विरोध करते हुए एनआईए ने कहा था कि आनंद तेलतुंबड़े के विरुद्ध साक्ष्य मौजूद हैं और वह सीपीआई माओइस्ट के एजेंडे में काफी गहराइयों से लिप्त है। अब हम बात करें आनंद तेलतुंबड़े के नक्सली भाई की, या हम कहें मारे गए इनामी माओवादी आतंकी की। तो आनंद तेलतुंबड़े का भाई मिलिंद माओवादी आतंकी संगठन में सक्रिय आतंकी कमांडर था, जिसे सुरक्षा बलों ने गढ़चिरौली में मुठभेड़ में मार गिराया। मिलिंद तेलतुंबड़े पर 50 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसका मतलब है कि आनंद तेलतुंबड़े का भाई सीपीआई माओइस्ट अर्थात जो एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक्टिव मेंबर था। उस एक्टिव मेंबर होने के साथ साथ वो एक इनामी माओवादी आतंकी था। आनंद तेलतुंबड़े के साथ साथ मिलिंद भी भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले का आरोपी था। माओवादियों आतंकियों को हथियारों की ट्रेनिंग देने वाले माओवादी आतंकी मिलिंद ने एक दफे कहा था कि उसके भाई आनंद ने ही उसे प्रतिबंधित माओवादी आतंकी संगठन सीपीआई माओइस्ट के लिए कार्य करने हेतु प्रेरित किया था, इंस्पायर किया था। एनआईए ने अपने चार्जशीट में कहा था कि मिलिंद तेलतुंबड़े माओवादी टेररिस्ट संगठन का विस्तार अर्बन एरियाज यानी शहरी क्षेत्रों में कर रहा था, जिसमें उसकी सहायता आनंद तेलतुंबड़े कर रहा था, जो कि उसका बड़ा भाई है। जिस एल्गार परिषद के मामले में आनंद तेलतुंबड़े गिरफ्तार हुआ है, वह पूरा मामला कुछ ऐसा है कि महाराष्ट्र के पुणे में भीमा नदी के तट पर कोरेगांव क्षेत्र स्थित है, जहां 1 जनवरी 2018 को बड़े स्तर पर जाति हिंसा फैली थी। धीरे धीरे इस हिंसा की आग पूरे महाराष्ट्र में फैल रही थी। इन दंगों की वजह से राज्य के लोगों के जीवन में बुरा असर पड़ रहा था। इन दंगों में कुल 500 से अधिक गाड़ियां जलाई गई और एक व्यक्ति की मौत हुई थी। इस पूरी गतिविधि में वामपंथी शक्तियों और माओवादी आतंकियों के शामिल होने की बात सामने आई। जब महाराष्ट्र पुलिस और उसके बाद एनआईए ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया तो धीरे धीरे पूरे देश भर में आरोपियों की गिरफ्तारी देखने को मिली। कुछ स्यूडो इंटेलेक्चुअल, स्वघोषित पत्रकार, मीडिया के बनाए हुए तथाकथित सोशल एक्टिविस्ट और कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी उसके सिपह सलार वो पुलिस की गिरफ्त में आए थे। भीमा कोरेगांव में 1 जनवरी 2018 के बाद से हुए दंगों में पूरी तरह से माओवादी शक्तियां शामिल थी, इसकी पुष्टि भी हुई। सुधा भारद्वाज, वरवरा राव, अरुण फरेरा, आनंद तेलतुंबड़े, स्टेन स्वामी, रोना विल्सन जैसे तमाम शहरी माओवादी गिरफ्तार हुए। आपको इस डिकोडिंग अर्बन नक्सल के इस वीडियो सीरीज के अलग अलग एपिसोड्स में इन लोगों के नाम भी, इन लोगों की डिटेल्स भी जानने को मिलेंगी। और ऐसे लोगों की भी गिरफ्तारियां हुई थी जो माओवादियों से सीधे संपर्क में थे और अलग अलग माध्यमों से इस हिंसा की योजना बना रहे थे। इसमें ऐसे लोग भी शामिल थे जिनके संबंध पाकिस्तानी इस्लामिक आतंकवादी संगठनों से भी थे। ये पूरा वामपंथियों का नेक्सस, ये पूरा अर्बन नक्सलियों का नेक्सस धीरे धीरे उजागर हुआ था। देश ने जाना था कि कैसे अर्बन नक्सली बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और उन्हीं घटनाओं को अंजाम देने के लिए उसके पीछे का षड्यंत्र बनाने के लिए एक व्यक्ति इसमें शामिल था जिसका नाम है आनंद तेलतुंबड़े, जो भी जेल में बंद है और जिसके भाई को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। यह थी डिकोडिंग अर्बन नक्सल सीरीज का एक ऐसा एपिसोड जिसमें हमने आपको आनंद तेलतुंबड़े जो अर्बन नक्सली है, शहरी माओवादी है, उसके बारे में जानकारी दी। ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियोस और डिकोडिंग अर्बन नक्सल के अगले एपिसोड को देखने के लिए देखते रहें द नैरेटिव।